हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल और ये वीडियो का चौथा पार्ट है फ्रेंड। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 3364 रुपये की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि बराबर हो। ठीक है, तो ए का हिस्सा बताना है। यही सवाल है पिता पुत्र वाला कि एक पिता जो है अपने संपत्ति को या अपने कुछ धन को अपने दो बेटों में बराबर बराबर बांट के बैंक में जमा कराता है कि जब वह 20 वर्ष का हो जाए तो दोनों को क्या हो, समान धन प्राप्त हो। मान के चलिए एक बेटा अभी 12 साल का है और दूसरा बेटा अभी 15 साल का है। तो आप हमें यह बताइए कि ब्याज जो है बैंक जो ब्याज देगा किसको अधिक देगा। तो बोलिए छोटा बेटा को। क्यों? कि छोटा बेटा को जो रकम है बैंक में अधिक दिनों तक रहा। बोलिए कैसे रहा? बोलिए अभी ये 12 वर्ष का है, 20 वर्ष तक जाने में इसका पैसा बैंक में रहेगा कितना दिन? बोलिए 8 साल। और इसका पैसा रहेगा बैंक में कितना दिन? तो बोलिए 15 से 20 5 साल तक ही रहेगा। तो बैंक ब्याज किसे अधिक देगा? जिसका पैसा बैंक में अधिक दिन तक रहेगा। ठीक है, किसके पास? बोलिए छोटा बेटा को ब्याज अधिक मिलेगा। तो इसका पिता भी कम समझदार नहीं है, वह तय कर लिया है कि जब दोनों बेटा मेरा 20 वर्ष का हो जाए, दोनों को समान राशि प्राप्त हो, तो वह दिमाग लगा लिया है कि छोटा बेटा जो है इसका पैसा तो 8 साल रहने वाला है, इसके अकाउंट में थोड़ा सा कम रकम डाला जाए। ठीक है, इसके हिस्से में, छोटा बेटा के हिस्से में थोड़ा सा कम रकम डाला जाए और बड़ा बेटा का पैसा मात्र 5 साल ही बैंक में रहेगा, तो इसके अकाउंट में थोड़ा सा अधिक पैसा डाला जाए, क्योंकि उसका पिता सोच रहा है कि दोनों को बराबर रकम मिले। तो इसे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो इसलिए क्या करेगा उसका पिता, इसके अकाउंट में थोड़ा सा अधिक पैसा डाल देगा। तो यहाँ से आप हमें ये बताइए कि यहाँ ए को अधिक पैसा मिलेगा, मतलब इस 3364 का, कि बी को अधिक मिलेगा। बोलिए इसको आप समझ गए, इसको साफ कर देते हैं। अब हम आते हैं ए और बी पे। यहाँ से इतना समझ में आया कि बड़े बेटे को अधिक पैसा मिलेगा। अब समझिए कि कितना रुपया को आपको बांटना है भैया, तो 3364 रुपये को बांटना है। ठीक है, किसके किसके बीच? तो ए और बी के बीच। ठीक है, और रेट दोनों के लिए फिक्स है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो बोलिए ए का पैसा कितना दिन बैंक में रहा? तो आप बोल दीजिए 5 वर्ष तक। सवाल को सिंपल कर दिया गया है, पहला सवाल है इसीलिए। और बी का जो है कितना वर्ष तक रहा भैया? तो बोलिए 7 वर्ष तक। ठीक है, तो आप हमें यह बताइए कि किसका पैसा बैंक में अधिक दिन तक रहेगा। बोला यहां तो क्लियर है, इसमें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि 7 वर्ष तक इसका पैसा बैंक में रहा। ठीक है, जब इसका पैसा बैंक में अधिक रहा तो जो उसका पिता होगा इसके अकाउंट में अधिक पैसा डाला होगा, क्योंकि ये बड़ा पुत्र है। इसका पैसा मात्र 5 साल बैंक में रहा तो ये बड़ा पुत्र है ना, और इसका पैसा 7 साल बैंक में रहा, इसका मतलब ये छोटा पुत्र है। तो अब हमें बताइए कि 3364 को जो उसका पिता बांटा होगा तो किसके अकाउंट में अधिक पैसा डाला होगा? बोलिए जिसका पैसा बैंक में कम दिन तक रहा, यह बड़ा बेटा। तो कहने का मतलब ए के अकाउंट में बड़ा वाला हिस्सा डाला होगा। समझ में आया? और बी के अकाउंट में छोटा हिस्सा डाला होगा, क्योंकि ए बड़ा बेटा हो गया, इसका पैसा मात्र 5 साल बैंक में रहा, और बी छोटा बेटा हो गया, इसका पैसा मात्र मतलब 7 साल तक बैंक में रहा, तो इसके अकाउंट में उसका पिता कम पैसा डाला होगा। समझ में हुआ? बात क्लियर हुआ? तो अब आते हैं सवाल पे। रेट कितना है? 5%। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। 5% का मतलब हो गया भैया 1/20, कहने का मतलब 20 से हो जाता है कितना? 21। और बोलिए 5 साल और 7 साल का डिफरेंस कितना है? तो आप बोल दीजिए 2। दोनों पे पावर दे दीजिए आप 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया आपका 400, ये हो गया आपका 441। यहाँ से आप ले लीजिए रेशियो।
यहाँ से आप ले लीजिए दोनों का रेशियो, और यही 400 और 441 में आप प्रिंसिपल को बांट दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना हो गया 841। 841 का मान हो गया आप लोग के पास 3364 रुपया। तो एक का मान यहाँ आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 4 यूनिट, तो इसको मिला 1600 रुपया और इसको मिला 4 एका 4, 4 चौक 16 के 6 हाथ मरल 4 चौक 16 1 17, 1764 रुपया। तो आप बताइए कि 1764 किसके अकाउंट में डालिएगा और 1600 किसके अकाउंट में डालिएगा? बोलिए। जो बड़ा बेटा होगा, जिसका पैसा बैंक में कम समय तक रहा होगा, उसके अकाउंट में आप बड़ा रकम डालिएगा। बड़ा बेटा को बड़ा, तो बड़ा बेटा कौन है? ए। तो 1764 रुपया इसके अकाउंट में डालिएगा आप। ठीक है, और जो बाकी बचा, इसका पैसा 7 साल तक बैंक में रह गया, तो इसके हिस्से में उसका पिता कम डाला होगा, तो 1600 रुपया डाला होगा इसके अकाउंट में। पूछा किसका गया है? ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा भैया ये होगा। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है सवाल को समझने में? कितना सेकंड का सवाल है? बोलिए, तो 4-5 सेकंड काफ़ी है सवाल को समझने में, सोल्व करने में, समझने में तो छोड़िए। चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए सवाल क्या है। मीना ने बैंकों से 2,75,000 का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा मतलब कि 3,35,000 रुपया बैंक को अदा किया। स्कूटर का मूल्य बताइए। पूरे सवाल में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज का नाम है? बोलिए नहीं है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का नाम नहीं है तो सवाल सिंपल इंटरेस्ट पे बनाएंगे। और हम लोग को पता है कि मूलधन कितना हुआ लोन लिया है, तो बोलिए 2,75,000। 2,75,000 रुपया क्या किया है? लोन लिया है। तो ब्याज कितना देगा? तो बोलिए 8%, 3 वर्ष, तो 8 या 24%। परसेंट हटाए, नीचे डबल जीरो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा हुआ है। 24 से गुना करना है 275 को। तो ये तो काफ़ी कठिन सवाल है। 24 का खोड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम तो भैया करेंगे 5 चौक 20 के 0 हाथ मरल, 2 7 चौक 28, 2 30 के 0 हाथ मरल, 3 4 2 8 3 11, 5 2 10 के 0 हाथ मरल, 1 7 14 15 के 5 हाथ मरल, 1 2 2 4 और 1 5। तो 0 0 और ये हो गया 6, ये हो गया आपका 6। तो यहाँ से आपका जो ब्याज आया भैया वह आ गया आपका 6600 रुपया। बोलिए 6600 रुपया आपका क्या आया? ब्याज आया। अगर 6600 रुपया आपका ब्याज आ गया तो टोटल भुगतान किया है, तो कहने का मतलब सूद मूड सब दिया है। तो बोलिए, तो मूलधन भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो लास्ट से 3 जीरो। अच्छा 66 कितना आया था मेरा? तो कहने का मतलब कितना आया था? 66 पे कितना आया था? मिटा भी दिए। गुना किया तो 0 चिपकाए थे? बोले 0 चिपकाए नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आने वाला है? 6600 नहीं, 1 जीरो भी आएगा, क्योंकि ये वाला जीरो हम क्या किए थे? छोड़ दिए थे। तो ये आ गया आपका, यहाँ से 3 जीरो इधर चिपकेगा, तो ये जीरो तो मिटाना पड़ेगा। और इधर आपका कितना आ गया? 275। तो 275 यहाँ पे। ठीक है, अगर जोड़ा जाए दोनों को तो 6 5 11 करीब हाथ मरल 1, 7 दूना 14 करीब 4 हाथ मरल 1, 3,41,000 रुपया टोटल उसका बनता है सूद ब्याज जोड़ के मिश्र धन। लेकिन वह दिया कितना है? तो बोलिए 3,35,000 रुपया दिया है। तो बाकी कितना रह गया? तो बाकी रह गया 6 5 11 और ये तो 3 3 खत्म हो गया। तो 6,000 रुपया क्या रह गया उसके पास? बाकी रह गया। लेकिन वह बाकी नहीं रखा, एक पुराना स्कूटर बैंक को दे दिया। तो क्या हो गया? राफ साफ हो गया। तो बोलिए स्कूटर के जगह बदले मतलब 6,000 रुपया का क्या हो गया? स्कूटर हो गया। तो वही तो पूछा गया है कि स्कूटर का मूल्य कितना है। तो 6 पर 000, 6 पर 000, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल समझने में? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सवाल समझने में? तो अगर नहीं है भैया तो इस सवाल को देखा जाए। सवाल क्या है? नेहा की
8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 9200 रुपया हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। अब बताइए कि ब्याज कितना मिला। बोलिए 8,000 रुपया मूलधन था और 9200 रुपया उसका हो गया। कितने वर्षों में? तो 3 वर्षों में। तो बोलिए ब्याज कितना मिला, तो आप बोल दीजिए 800 कितना हो गया 9200, तो 1200 रुपया हमको क्या हुआ, ब्याज मिला उसको। मूलधन मेरा कितना है, तो मूलधन तो अभी 8,000 रुपया ही है, लेकिन 3 वर्षों के बाद ब्याज कितना हो गया, तो बोलिए 9200, ब्याज मिला कितना 1200। लेकिन सवाल में बताया गया है अगर ब्याज का दर 2% अधिक होता, ठीक है 2% अधिक होता तो कितना राशि प्राप्त होता। तो बोलिए 2% अधिक होता, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, 2% अधिक होता, 3 वर्ष तक रहता तो 6% उसको अधिक पैसा मिलता। यही 8,000 का 6% उसको पैसा मिलता तो कितना पैसा मिलता, तो बोलिए 8×5 = 8, 8×6 = 48, 480 रुपया उसे अधिक मिलता। और अभी कितना मिला है, तो अभी मिला है इसको, यहाँ देखिए अभी मिला है इसको 9200 रुपया, तो इसको 480 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, तो कितना मिलता, ठीक है 9680 रुपया मिलता। ये रहा आंसर। समझ में आया? बोले समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो इस सवाल को देखिए, समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती तो 1800 रुपये की राशि, 1800 रुपया नहीं है, 800 रुपया, ठीक है वही राशि का बात किया जा रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1800 भी रहा तो थोड़ा सा ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, समझिएगा, सेम टू सेम वही सवाल है, इसीलिए चेंज किए। तो बोलिए 800 रुपये की जो राशि है 956 हो गया है, 956 हो गया है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक है, 3 वर्षों में कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए कि 956 हो गया है, लेकिन मूलधन मेरा कितना है, तो 800 रुपया ही है। बोला गया है कि वही राशि में अगर ब्याज दर 4% और होता, 4% और होता तो थोड़ा सा पैसा अधिक मिलता। तो बोले कितना अधिक मिलता, सिंपल इंटरेस्ट है, तो बोले कितना, 4 या 12% इसको अधिक मिलता। ठीक है, 12% इसको अधिक मिलता, तो बोलिए कितना पैसा मिलता, बरचौ के 48, इसको कितना मिलता, तो बोलिए बरचौ के 48 रुपया इसको अधिक मिलता। और अभी कितना मिला है, अभी मिला है 956 रुपया। ठीक है, 956 रुपया अधिक मिला है, तो इसको क्या मिलता, अगर अधिक होता तो मात्र 48 रुपया अधिक मिलता। कैसे, तो 3 वर्ष रहता 4%, यही तो मूलधन 800 का ही तो 12% मिलता उसको। 6 6 12 13 14 4 हाथ मरल 1 और 5 5 10, कहने का मतलब 6 6 12 13 14 हाथ मरल 1 और 5 5 10 के 0 हाथ मरल 1 और 9 1 10। कहने का मतलब क्या हुआ, वो 1800 ही था क्या, हो वो 1800 ही था क्या, 1800 ही था क्या। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए इतना रुपया उसको तो मिलना था, ठीक है हो गया इसका, लेकिन बताया गया है कि 4% जो है और बढ़ता तो कितना अधिक बढ़ता, 3 वर्षों में 12% अधिक मिलता। पहले का रेट क्या है उसको छोड़िए, बढ़ने के बाद उसको क्या मिलता, कितना बेनिफिट मिलता, तो वही 12% एक्स्ट्रा मिलता। किसका, 8000 का, 800 का। ठीक है, 800 का 12% मिलता, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 12 बरस 72 बरस 84 12 8 96, यहीं पे गलती किए थे, 96 रुपया उसको अधिक मिलता। अभी मिला है 956 रुपया, इसमें 96 रुपया उसको क्या होता, अधिक मिलता। 6 6 12 के 2 हाथ मरल 1, 10 5 15 के 5 हाथ मरल 1 और ये 1052। ठीक है, वही तो लगा कि 1800 नहीं है, ठीक है ये 800 ही है। 1800 पे भी आप निकाल सकते हैं,
ठीक है, समझ में आया? बोले हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस सवाल को देखिए। क्या है सवाल? 200 रुपये की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया, 1 साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए, जिसमें कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई, और 200 रुपये की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई। दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा? ठीक है, देखिए 200 रुपया है और क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पर 10% कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो बोलिए 200 रुपये का 1 साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए 80% तो कितना होगा? तो बोलिए 10%। 10%, 200 का 10%, तो 10%। और फिर बताया गया है कि फिर एक योजना में 200 रुपया ही लगाया गया है, लेकिन 10% के रेट से लगाया गया है। ठीक है, 1 साल के लिए ही लगाया गया है, लेकिन दे कैसा है? तो दे है आपका अर्धवार्षिक। तो अगर दे अर्धवार्षिक होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो रेट हो जाता है आपका कितना? आधा। तो रेट हो गया इस बार मेरा 5%, और टाइम कितना हो गया? तो टाइम मान के चलेंगे हम लोग कितना? 2 ईयर। दर आधा, समय दुगना। तो बोलिए यहाँ से रेट कितना हो गया? तो बोलिए 2 साल का 5% का इफेक्टिव रेट कितना होता है? 5 5 10 और 5 25, इफेक्टिव रेट इतना आया। सिंपल इंटरेस्ट का रेट इतना ही, और दूसरा मतलब पहला योजना में जो रेट आया इतना परसेंट, और दूसरा योजना में जो रेट आया इतना परसेंट। तो बोले डिफरेंस कितना का है? बोले 0.25% का। तो वही तो अधिक मिला होगा। कितना अधिक मिला है? तो वही 0.25। तो 200 रुपये का 0.25% आप लोग निकाल दीजिए। पॉइंट उड़ाइए 00 और परसेंटेज हटाइए 00, बस हो गया। यहाँ से 00 से यहाँ से 00 खत्म। 25 दूना 50, तो 50/100 कहने का मतलब 1/2 रुपया, या 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाइए 50 पैसा। ठीक है, बोले समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल को? बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर इतना रुपया कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएंगे? ठीक है, कितना रुपया? इतना रुपया 1728 रुपया 2157 रुपया हो जाएंगे इस रेट से। तो इस रेट को अगर आप तोड़िएगा 8 या 24 25/3, 25/3 और परसेंटेज हटाना है तो 00 चिपकाना पड़ेगा। 25 चौके 100, 1/12, 1/12%, 1/12 अगर हो गया तो कहने का मतलब क्या हो गया? 12 का माल कितना हो जाएगा? 13। ये होता है आपका मूलधन, ये होता है आपका मिश्रधन। तो देखिए ये 1728 रुपया है और यह क्या है? 2197 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग के पास टाइम है, आप कितना पावर इस पे दीजिएगा कि ये रुपया इतना रुपया हो जाए। तो बोलिए अगर 2 पावर देते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे है 8। 3 पावर देते हैं क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 3 3 27। जी हाँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बराबर 44 से 144 और गुना फिर इसको कर देते हैं 12 से, तो बरचों के 48, बरचों के 48 और 12 एका 12, तो 8 8 4 12 के 2 हाथ बनल 1 और 4 3 7 और 1, 1728 रुपया। ठीक है, जो 1728 रुपया कहने का मतलब पक्का क्या है? 3 साल ही है। समझ में आया? क्या गिजरी मिजरी हो गया? ये अगर मेरा 12 का क्यूब है तो ये पक्का मेरा क्या होगा? 13 का क्यूब होगा। ये आपका क्या होगा? 13 का क्यूब होगा। और टाइम कितना होगा आपका? तो 3 वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? 13 का भी क्यूब चेक करना है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और यही आंसर आएगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को देखिए।
सवाल क्या है, यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है तो साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज है ना, कि उसी दर पर इतना रुपया की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। काफी इजी सवाल है, ठीक है। बोलिए क्या क्या दिया गया है। 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितना हो गया, इतना हो गया, और उसी ब्याज की दर पर, तो रेट फाइंड करना है हमें, उसी दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, रेट निकालिएगा कि कोई ट्रिक लगाइएगा। बोलिए कुछ नहीं, रेट निकालेंगे। तो मूलधन गुना समय का दर पता है ना, तो मूलधन है आप लोग के पास 64, मूलधन गुना समय और गुना दर बटे 100 बराबर क्या आता है, तो ब्याज। तो ब्याज का डिफरेंस यहाँ पे है, तो बोलिए यहाँ तो आ गया 0.20, और यहाँ कितना आ गया आप लोग के पास 4 - 3 तो आ गया 1। 1 मिनट उल्टा घटा दिए, क्या बोला जाए, पहले सीधा चलते हैं इसे, तो इससे हो जाता है मिश्रधन में, मिश्रधन ये है ना, मिश्रधन में मूलधन ने घटाना है। तो यहाँ तो 20 तो आने वाला है पॉइंट के बाद, और 3 - 4 तो आ गया आप लोग के पास 9, यहाँ बचा 7, 7 - 6 तो बचा 1, 19 रुपया 20 पैसा ब्याज है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाइए और डबल जीरो, और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो ख़त्म, और ये आपका कट गया, 2 से कटाइए तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, और 9 दूना 18 हुआ ना, कितना बचा 96। तो इसको भगा देना है 64 और कटाइएगा, तो 12 8 96 हो तो गया, ये कट गया, 8 से कटा दीजिए 12 8 96, और ये 8 8 64, 4 से कटा दीजिए, 4 का 4 4, क्या लिख देते हैं, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3/2, 3/2, कहाँ कहाँ चले गए हम लोग, ठीक कटाए ना हो, ये परसेंटेज से परसेंटेज हटा, अच्छा यहाँ जीरो छोड़े हो, सब में जीरो छोड़े हैं, वही तो बोले कि ये अब कट गया आपका कितना बार में, तो 15 बार में, ठीक है, सब में जीरो मिस कर गए थे। तो 15% आपका अगर रेट निकल गया, तो अब क्या पूछा गया है कि बताइए उसी दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। जब रेट निकल गया तो फिर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो करा दीजिए, ये कट गया आपका 25 बार में, और ये कट गया 25 25, 5 तिया 15, ठीक है, और कटने वाला 6 तिया 18, 6 तिया 18 करिए 8 मरल 1, और 8 तिया 24 और 1 25, और बटे में आपको देना है कितना 5 से, तो यहाँ से करा दीजिए, तो 25 25, 25 25 तो कट गया, और ये आ गया एक बार में 5, और फिर बचा कितना 3, तो 6 5 30, ये आ गया आपका क्या ब्याज, इतना ब्याज आएगा। गलती फलती तो नहीं किए कहीं फिर, बोलिए कोई गलती फलती नहीं, कितना गलती की फलती करेंगे, तो बोलिए 51 रुपया 60 पैसा, 15% 4 वर्ष तो है, तो इससे कितना हो गया 15 चौके 60%, हाँ तो ठीक है 51 रुपया ब्याज आ जाएगा। इतना ब्याज आपका आ गया, लेकिन पूछा गया है क्या कितनी हो जाएगी। अगर कितनी हो जाएगी तो इसमें आपका क्या होगा, मूलधन जुटेगा, तो कितना रुपया, इसमें 86 रुपया आप जोड़ दीजिए। तो अगर आप इसमें 86 रुपया जोड़ दिए तो 0.6 और 1 7 और 8 5 13, 137.6 ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कोई बड़ा बात नहीं था, समझ में आया, बल इसमें समझने वाला क्या बात है, काफ़ी इजी सवाल है। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखिए, क्या बताया गया सवाल में कि 14,000 रुपये की एक राशि ऋण लिया गया, 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर चुकाना है, उसे 3 वर्षों के बाद कितनी राशि भुगतान करना होगा। अच्छा 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज है और 3 वर्ष है, तो बोलिए इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो आप बोल दीजिए इफेक्टिव रेट हो जाएगा आपका 33.1%। अगर 33.1% हो जाएगा तो निकाल दीजिए आप ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलिए 14,000 का 33.1%
परसेंट हटाएं, डबल जीरो, पॉइंट उड़ाएं, 1 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, 14 से गुना करना है केवल, तो 14 एक 14 के 4, हाथ में 1, चौतिया 42, 42 और 1 43 करी 3, हाथ में रहल 4, और 14 चौतिया 42, और 42 और 4, 42 सर कितना होता है 46, तो 4634 रुपया आपका क्या आया, इंटरेस्ट आया। लेकिन मूलधन भी तो चाहिए, तो 000 यहाँ जोड़ दिए, और ये आ गया आप लोग के पास 14, मूलधन जोड़ दिए, तो यहाँ कितना हो गया 4 3 6 8 1। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब कि 18,634 बोलिए, समझ में आया? बोलिए आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस सवाल को देखिए। देखिए सवाल क्या है, मनोज ने सालाना 5% वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना से 15,000 रुपये निवेश किया। मनोज को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि? तो सेम टू सेम सवाल है, इस टाइप का सवाल तो पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सॉल्व किए हैं। तो 5% 3 साल, 5% 3 साल, बोलिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक? क्लियर नहीं किया गया है। अगर क्लियर नहीं किया गया है तो क्या किस पे खोजिएगा? चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, बोलिए सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट पे आंसर नहीं आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का ही बात किया गया, लेकिन कहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा गया है। ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित, चक्रवृद्धि ब्याज कहीं मिस हो गया। ठीक है, लेकिन सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो बोलिए 5% 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना होता है? तो बोलिए हमें नहीं पता, तो निकाल दीजिए 5 5 5 5 5 5 3 बार 15%, तो इधर हो गया। और क्या करते हैं, 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, तो कितना हो गया 75, 25 25 25 3 बार 75, तो 75 का हो गया कितना, भागा दीजिएगा 100 से, तो इतना हो गया 25 25 पंचे 125, 125 125 पे कितना देते हैं, 4 जीरो से भागा। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 इधर 4 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ गया आप लोग के पास इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट फाइनली कितना आया, इफेक्टिव रेट फाइनली आप लोग के पास कितना आया, तो बोल दीजिए कि 15, तो यहाँ आ गया, जोड़ दिए तो 15, और अगर यहाँ पे जोड़ा जाए 2 अंकों, यह छोड़िए, इसको छोड़िए ना, 25 को चल लिखना है तो लिख दीजिए, तो यहाँ आ गया 7 6। ठीक है, 7 और 6, और ये कितना जाएगा 2 5, ऐसे 2 5 क्या हो जाता है, 2 5 तो उत्तर लेंगे नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक ही हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए उत्तर लेके नहीं खेलेंगे हम लोग, केवल 7 6 पर ही खेलेंगे। ठीक है, तो कितना रुपये का, तो आप बोल दीजिए कि 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये का कितना निकालना है आपको, 15.76%, पॉइंट हटाइएगा, डबल जीरो, और परसेंटेज हटाना है, फिर डबल जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा है, तो कितना ब्याज निकला, तो 15 से गुना करना पड़ेगा, 6 90 के जीरो, हाथ में कितना 9 7 75, 105, और कितना हो गया 105 और 105 110, 110 4 114, 114 करीब 4, हाथ में कितना 11, और दाम 75, 75 से 85 86 करीब 6, हाथ में कितना 8, और 15 का 15 5 20 3 23। इतना रुपया आपका क्या हो गया भैया, ब्याज। देखिए कैलकुलेशन में कहीं विकेट तो नहीं गिरा मेरा। अच्छा, जीरो बीच बचा हुआ है, बोले नीचे 1 जीरो बचा हुआ है, तो नीचे का नीचे यहाँ जो 1 जीरो बचा है, यहाँ कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 2364 रुपया क्या हुआ, आपका ब्याज हुआ। 2364 रुपया अगर आपका ब्याज हो गया, तो क्या पूछा गया है कि कितनी राशि मिलेगी, तो इसमें मूलधन जोड़ दीजिए आप। मूलधन कितना है आपका, बोलिए मूलधन है 15,000 रुपया, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 और 1 17,364, 17,364 ये होगा। अब .37 यहाँ जो चवन्नी तवन्नी छोड़े हैं उतना डिजिट के बाद समझ में आ गया ना, बोलिए हाँ आ गया।
अगर समझ में आ गया तो 45 सवाल को देखिए। देखिए सवाल क्या है, धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वाले की संख्या इतना है तो 3 साल पहले इसकी संख्या क्या थी। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, बोले 10% का मतलब होता है 1/10। कहने का मतलब बढ़ता है 10 से 11 करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, घट रहा है। 10 से कितना हो रहा है, तो 9 हो रहा है। 3 साल के बाद क्या होगा, तो हम लोग क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 1000 और ये कितना होता है, तो बोलिए 9 का क्यूब 729। चलिए ये आ गया आप लोग के पास रेशियो। तो अब बताया गया है कि अभी जो संख्या है, घटने के बाद संख्या मेरा ये है और इसका मान दिया गया है कितना, तो 8748। यहाँ से अगर आप लोग 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 10 बार में कितना आएगा, 7 और ये 29। इकाई अंक से अगर खेला जाए तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और ये लगभग 10 बार में 7 है। कहने का मतलब ये 12 बार में कटेगा, ठीक है। अगर 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया 12 तो 1000 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 12,000 रुपया, ठीक है, 12,000। तो प्रारंभिक मान पूछा गया है, तो ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस सवाल में। फिलहाल इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है, एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज की दर पर 32,000 रुपये लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा कर देता है। तीसरे साल के अंत तक उसे कुल कितना वृद्धि होगा, मतलब कितना का बेनिफिट होगा। तो आप बोलिए कि 32,000 रुपया तो लिया, 9% के दर से लिया, ठीक है, साधारण ब्याज से लिया, लेकिन वह 10% के दर से क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो साल कितने साल के लिए, तो बोले 3 साल, 3 साल तक रहा। तो 3 साल का वह जो ब्याज लगेगा, अपना जो ब्याज वह भरेगा 32,000 रुपये का, सिंपल इंटरेस्ट से भरेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट से कितना भरेगा, तो बोलिए कि 9% का 3 साल 27%। लेकिन वह जो ब्याज दूसरे से लेगा वही रुपये का, तो बोलिए 3 साल का लेगा 10% से लेगा। तो आपको पता है 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट कितना होता है, तो 33.1%। तो बोलिए इंटरेस्ट कितना का हुआ, उसको बेनिफिट कितना का हुआ, तो बोलिए 6.1% का बेनिफिट हुआ, ठीक है। कितने रुपये का, तो बस वही 3200 का, 32,000 का। तो आप निकाल दीजिए 32,000 का 6.1%। यहाँ पॉइंट बढ़ाइएगा 1 0, ऊपर का 3 0, नीचे का 3 0 ख़त्म। अब 32 को केवल आपको 61 से गुना करना है, तो यूनिट डिजिट पे खेल देते हैं। तो लास्ट में 2 किसका है, तो इसका, ठीक है। गुना करते करते मेरा माथा क्या हो गया है, थक गया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, 1952 इसका सही आंसर होगा। आप लोग कैलकुलेटिंग कर लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को देखिए। सवाल देखिए, ए है, एक विशेष दर पर 10,000 रुपये की राशि किसी स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि इतना हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर लागू हो, ठीक है। सवाल थोड़ा सा क्या है, हटके है। देखिए, एक विशेष दर पर 10,000 रुपये की राशि एक स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो बोलिए ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला आपको, डिफरेंस ले लीजिए, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो 1664 रुपया। 1664 रुपया आपको क्या मिला, ब्याज मिला। और ये ब्याज मिला आपको कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में अगर इतना मिला तो क्या कीजिएगा, तो बोलिए ओवरऑल परसेंटेज कितना मिला। तो बोलिए परसेंटेज अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ से क्या कीजिएगा, किस पे ब्याज मिला है, इतना पे, तो 100 पे कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग 10,000
गुना 100 कर दीजिएगा तो आपका ओवरऑल परसेंटेज करने का मतलब कितना परसेंट इफेक्टिव रेट किसको कितना मिला इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो है ना, 2 जीरो कटा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 16.46% ये मिला आपका क्या ओवरऑल परसेंटेज को इतना रेट मिलना चाहिए, मतलब इफेक्टिव रेट आपका निकल गया। अगर ये आपका इफेक्टिव रेट निकल गया 2 साल का, 2 साल का है ना, 2 वर्ष का, तो पूछा गया है कि कितने परसेंट रेट 2 साल में इतना होता है। तो बोलिए किसका, आप लोग चेक कर लीजिए। सबसे पहले सिंपल उठाइए 8 का, तो 8 का कितना होगा, 8 दूना 16.64 हो तो गया। एक बार में तो मांझरा सेट है। सबसे पहले सिंपल है, बाकी सब डराने के लिए है। बोले समझ में आया, बोले 100% आ गया। इस टाइप का सवाल तो हम लोग बहुत बनाए पीछे। चलिए इस सवाल को देखिए। श्री राम नाम के एक व्यक्ति ने एफडी फिक्स डिपॉजिट में 14,000 रुपये का निवेश किया। परिपक्वता अवधि के उपरांत उसे कितनी राशि मिलेगी यदि उसके 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6 माह के लिए धनराशि या पूंजी का निवेश तिमाही अवसर के आधार पर की गई हो। देखिए कितना रुपया जमा किया है, वो 14,000 रुपया जमा किया है। फिक्स डिपॉजिट कितना है, तिमाही है। तिमाही है तो आपका रेट क्या हो जाएगा, मतलब 1/4, मतलब रेट आपका आ गया 5%। रेट आ गया 5%, लेकिन टाइम कितना है, तो बोले टाइम कितना हो जाता है तिमाही में, 4 गुना 24, 24 माह हो जाएगा। तो 24 माह कहने का मतलब क्या हो गया, 2 साल, ठीक है। और 2 साल का 5% का इफेक्टिव रेट कितना होता है, तो बोलिए 5 5 10 5 25, 10.25, 10.25 आपका इफेक्टिव रेट हो गया। तो क्या पूछा गया है, तो निवेश की गई आधार पर हो तो क्या पूछा गया, 6 माह, अच्छा राशि कितनी मिलेगी, अमाउंट पूछा गया है। तो 100 इतना निकालना पड़ेगा, 10.25, ऐसे सिंपल हम लोग को निकाल देते हैं। ऐसे 14,000 रुपया का 10.25 पॉइंट उड़ाइएगा, डबल जीरो, और परसेंटेज हटाना है, फिर डबल जीरो, तो 3 जीरो से यहाँ से आपका 3 जीरो कट जाएगा। 14 से गुना करना है आपको और मूलधन को जोड़ देना है। तो हम लोग क्या करें, सबका इकाई अंक तो अलग अलग है, खेलने इकाई अंक से क्या, 5 चौके 20 जीरो, ठीक है, 5 चौके 20 जीरो, अरे बाप काम गड़बड़ा गया, 0 0 एक और अंत में है। तो चलिए गुना करते हैं, 14 पंचे 70, 70 करी, जीरो हाथ मरल कितना 7, और 14 दूना 28, 28 2 30, 30 5 35 करी 5 हाथ मरल 3, और 3 तो यहाँ आने वाला है, और 14 एका 14, और इसमें आपको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव देना है। तो ये जीरो आपका ख़त्म हो गया। ये जीरो अगर ख़त्म हो गया, इसमें आपको मूलधन फिर जोड़ना है। तो 1 2 3 जीरो, और ये आपका आ गया 14। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, और एक ये 15,435, ठीक है। तो ये लीजिए पूरे कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या है, 1,500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्रधन 2 वर्षों में 1,800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। इस टाइप का 2 सवाल बता चुके हैं, इसको फिलहाल रख देते हैं होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यही था आज का लास्ट सवाल भैया। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।